अगर अपनी पहचान किसी से बतानी पड़े तो समझ लेना चाहिए कि मंजिल अभी दूर है। नमस्कार, मैं शांतनु चार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल एस में। और आज की ये वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह का एक लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना। यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न अवश्य बनता है। जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ है कि आव्यूह विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इस जो इक्वेशन दी गई है इसको आप ax इक्वल टू v की फॉर्म में लिख लीजिए। क्या होती है ax इक्वल टू v की फॉर्म? यानी इसका मतलब है कि आप ए की एक मैट्रिक्स बनाइए जो कि इनसे रिलेटेड हो। इनसे रिलेटेड कैसे होगी? देखिए, यहां पर आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे और जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं इनके कोफिशिएंट को यहां पर पुट कर लेंगे, वही ए की वैल्यू होगी। जैसे इसका कोफिशिएंट है 1, इसका 1, इसका 1, यहां से 1, -1, 1, 2, 1 और -1। और जो x की जो वैल्यू है वो आपके पास है x y z। और जो b की वैल्यू है, जो b की वैल्यू है आपके पास है 6, 2 और 1। हमने ax इक्वल टू b की फॉर्म में इस पूरे इक्वेशन को नोट डाउन कर लिया है। अब क्या करेंगे? क्या हम इस इक्वेशन को x इक्वल टू ए इनवर्स b की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इस इक्वेशन को ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से हमें a इनवर्स की वैल्यू चाहिए। हमारे पास b की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास x y z है, तो काहे की वैल्यू की जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत है a इनवर्स की वैल्यू की। a इनवर्स निकालना हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया है। तो चलिए यहां से सबसे पहले हम a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करने से पहले आपको A11 यानी कि इसका मतलब है एक नई मैट्रिक्स का निर्माण करना होगा। मैं क्या करता हूं, उसको भी करने से पहले आप यहां से मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि आपके लिए बेहद ही खास साबित होगी अंत में जाके। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे जिसमें जैसे कि हम यहां से पहली रो और पहले कॉलम को दबा लें, तो यहाँ पे 1 के रेस्पेक्ट में दबाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और -1। ये गया तो प्लस का 1 -1। यहां से -1 आएगा तो यहां से पहली रो और दूसरा कॉलम क्या बचेगा? -1 -2, -1 -2 प्लस का यहां से 1, तो क्या आएगा? यहां से पहली रो और तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू 1 हो गया 1 और 2 इंटू -1 हो गया -2, 1 -2 और यहाँ माइनस का चिन्ह आया है, तो इक्वेशन में जब सोल्व करते हैं वहां भी माइनस का चिन्ह आता है, तो इस प्रकार माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहां से जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकल कर आ रही है ये तो हो गया पूरा 0, और यहाँ से -1 और -2 हो गया -3, और -3 का मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो प्लस का 3, और यहां से भी प्लस का 3, यानी जो मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 6। इसको यहां लिख लीजिए, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 6, और कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए जिससे कि आप मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और उनका आनंद ले सकें। यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं। हमें चाहिए x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो उसको निकालने के लिए हमें यहां से इसको रफ करना पड़ेगा। बस हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये वाली क्योंकि यहां से हम एक नई मैट्रिक्स का निर्माण करने वाले हैं।
देखिए यहां से आप A11 निकाल सकते हैं। A11 कैसे निकलेगा? पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस 1, यानी 1 के रेस्पेक्ट में अगर यहां से निकाला जाता है तो क्या आएगा? दोबारा देख लीजिए, पहली रो और पहला कॉलम, तो -1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह बीच में आएगा तो 1 - 1, तो A11 की वैल्यू 0। A12 इसका मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी कि -1 और -2, -1 -2 कैसे किया? पहली रो को हमने छुपाया और दूसरे कॉलम को, तो क्या आया? -1 और -2, तो ये हो गया -3, और यहाँ ये और नंबर आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा प्लस A13, यानी पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो 1 × 1 हो गया 1, और 2 × -1 हो गया -2, और बीच में जो चिन्ह आता है वो माइनस का आता है, इस वजह से ये 2 + 1 = हो गया 3, लेकिन यहाँ 1 और 3 पॉजिटिव नंबर हैं, इस वजह से प्लस का 3 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया? पहली रो और पहले कॉलम को छुपाया, पहली रो और पहले कॉलम को छुपाया, तो 1 - 1 आया। फिर हमने पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाया, पहली रो और दूसरे कॉलम को, तो -1 और -2 आया, प्लस का 3 हो गया क्योंकि ये और नंबर था। अब हमने पहली रो और तीसरे कॉलम को छुपाया, तो 1 × 1 1 हो गया, और 2 × -1 -2 हो गया, और बीच में जो चिन्ह आता है वो प्लस का आता है, इस वजह से प्लस हो गया, तो यहाँ 3 आ गया। अब निकालेंगे A21, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम क्या बचा? -1 × -1, सॉरी -1 × +1, -1 हो गया, और 1 × 1 क्या हो गया? 1 हो गया। दूसरी रो छुपाई है हमने और पहला कॉलम छुपाया है, तो -1 × -1, -1 × +1, -1 हो गया, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम, और क्या बचा बीच में? 1 × 1 -1। इस प्रकार यहां से -1 और -1 -2 आया, और यहाँ 2 और 1 होता है 3, जो कि ऑड नंबर है, तो इस वजह से प्लस हो जाएगा। A22, यानी कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो, ये हमारी दूसरी रो है और दूसरा कॉलम ये है, क्या बचा? -1 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 में करेंगे तो आएगा -1, दूसरी रो और दूसरे कॉलम में अब क्या बचा? 2 × 1, और ये हो जाएगा -2, तो यहां से जो नंबर आएगा निकल के, ये आएगा -3। अब यहां से A23, यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो आएगा 1 × 1 1, और 2 × 1 2, यानी कि 1 - 2, ये हो जाएगा यहाँ से -1। क्या हो जाएगा? -1 है। हमने क्या किया? यहाँ से हमने दूसरी रो और तीसरे कॉलम को छुपाया, तो 1 × 1 हो गया आपका 1, और 2 × 1 हो गया 2, बीच में माइनस का चिन्ह, इस वजह से 1 - 2 हो गया -1, और 2 और 3 ये क्या है? ये एक ऑड नंबर है, तो इस वजह से यहाँ एक प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब निकालेंगे A31, तीसरी रो और पहला कॉलम, तो क्या आएगा? 1 + 1, 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, 1 + 1 = 2। अब A32 की वैल्यू निकालिए, यानी कि तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 1 - 1, यानी कि 0। कैसे? तीसरी रो ये थी, दूसरा कॉलम ये था, क्या बचा? 1 × 1 1 हो गया, और -1 हो गया, 1 - 1, ये हो जाएगा आपका 0। अब A33 की वैल्यू निकालिए, यानी कि तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो -1 -
1, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2। यहाँ से हमने सभी एलिमेंट्स की जो वैल्यूज थी उसको फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ ए के अवयवों से, मॉड ऑफ ए के अवयवों से निर्मित आव्यूह, निर्मित आव्यूह। कैसे निकालेंगे मॉड ऑफ ए के अवयवों से निर्मित आव्यूह? उसको नाम दे दीजिए बी इक्वल टू, यहाँ 0 3 और 3, 0 3 और 3, 2 -3 + 1, 2 -3 + 1। अब 2 0 -2, 2 0 -2। अब यहां से आप निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? वो होता है बी डैश, बी डैश इसका यानी परिवर्तन क्या होगा? इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा कि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करें और कॉलम को रो में कन्वर्ट करें। तो 0 2 2, 3 -3 0, 3 1 -2। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहां से एडजॉइंट ए निकाला है, यहां से हम ए इनवर्स बेहद जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे ए इनवर्स? ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। आपको पता होगा ए इनवर्स की वैल्यू हमने अभी, जो एडजॉइंट ए है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो आपको यहां से मैं थोड़ा फॉर्मूला इसका लिख देता हूं, दिक्कत नहीं हो। एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो हम इसको यहां से ऊपर सॉल्व कर लिख लेते हैं। तो क्या होगा, यहां से देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी ये आई है। अब इसमें मॉड ऑफ ए यानी कि आप इसमें 6 का डिवाइड दे दीजिए पूरे में, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 2/6, तो क्या आएगा 1/3, 2/6 1/3, 3/6 1/2, -3/6 -1/2, और यहाँ 0, यहाँ 3/6 यानी कि 1/2, यहाँ 1/6, और यहाँ माइनस का 1/3। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किया है हमने इस प्रश्न के अंदर कि जो ए इनवर्स निकाला था हमने, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ए अपन मॉड ऑफ ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको पता है कि ये है, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है कि 6 है। तो हमने क्या किया कि यहाँ ये 0 था, इसमें हमने पूरे में 0 में नहीं बल्कि पूरे मैट्रिक्स के अंदर 6 से डिवाइड कर दिया। जैसे 0/6 हो गया 0, 2/6, 2/6 कितना हो गया 1/3, ये इस प्रकार आया है 2/6 1/3। इसी प्रकार हमने यहाँ से ये सारी वैल्यू फाइंड कर ली ए इनवर्स की। अब हमें क्या करना है? अब हमें x = a इनवर्स b वाले फॉर्म में इन वैल्यूज को पुट करना है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। काहे की फॉर्म में लिखना है? x = a इनवर्स b की फॉर्म में। आप x की वैल्यू आपको पता है x y z है, a इनवर्स की वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हैं, और b की वैल्यू आपको पता है, ये सारी जो b की वैल्यू ये रही 6 2 और 1। तो मैं इसको यहां से पहले रफ करता हूं। ए इनवर्स निकालना हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था और यहां भी बता दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ए इनवर्स निकालने में। आपको एडजॉइंट ए अपन मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर पता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स b की फॉर्म वाले इस रूप में, इस रूप को यहां पर लिखना है। जैसे x की जो वैल्यू है वो है आपकी x y और z, x y और z इक्वल टू जो a इनवर्स की जो वैल्यू निकल कर आई है वो है आपकी 0
1/3, 1/3, 1/2, -1/2 और 0 और कुछ इस प्रकार निकल कर आई है कि 1/2, 1/6 -1/3। और b की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं। b की वैल्यू क्या है? 6, 2 और 1। अब हमें क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस वाले मैट्रिक्स में करना है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर दीजिए आप जल्दी जल्दी इसका मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई 0 में हो गया 0, 2 का मल्टीप्लाई +2/3, 1 का मल्टीप्लाई +1/3। अब यहाँ मैंने इसको एक ही में मिक्स कर दिया है, मिक्स नहीं किया है, बल्कि आपको महसूस हुआ है, यहाँ से हमें भी महसूस हुआ है, इस वजह से इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ देखिए 6 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1/3 में किया तो 2/3 प्लस 1/3। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई करना? आप जानते होंगे कि जैसे हमने 6 यहां से लिया तो हमने पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का इसमें और 1 का इसमें। अब 6 का यहां करेंगे तो 6/2 आएगा, 6/2 हो जाएगा आपका 3, 6/2 हो जाएगा आपका 3। और 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 में करेंगे तो ये आएगा कुछ -1। कैसे आएगा? 6 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया तो 6/2 वो हो गया 3। अब यहाँ माइनस आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई आप -1 में करेंगे तो माइनस का क्या आएगा? ये एक स्टेप पूरा लिख लेते हैं, माइनस का 2/2 आएगा और यहाँ से आएगा आपका प्लस का 0। अब 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा और यहाँ प्लस 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1/3 रहेगा। अब क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे, मैं इधर से इसको रफ कर देता हूं। यहां से हम लिखेंगे which implies that, या फिर यहां से लिखिए which implies that x y z इज इक्वल टू क्या? देखिए यहां देखिए आप 0 से कोई सेंस नहीं, 2 + 1 हो गया आपका 3 और 3/3 हो गया 3/3 1 हो गया। यहां आप देखिए, यहां आप देखिए 3 - 2/2। यहां से अगर हम 2 से 2 को कट कर दें तो 1 टाइम में हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा आपका 2। अगर यहां से अगर आप देखना चाहें 3 + 1/3 - 1/3, ये प्लस का 1/3 और ये माइनस का 1/3 कट हो गया तो क्या आया? यहाँ आया 3। यानी कि हमें x = प्राप्त हुआ 1, y = प्राप्त हुआ 2 और z = 3 और यही इस प्रश्न का आंसर है। इसी प्रोसेस को आप अपने बाकी के प्रश्नों में सॉल्व कर सकते हैं और इसी अप्रोच के साथ उन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के समस्त नोटिफिकेशंस भी आप पर प्राप्त हो सकें और इसी प्रकार के बेहतरीन लेटेस्ट क्वेश्चन से आप रूबरू होते रहें। नमस्कार।